किस्सा, गुरु की परीक्षा और शिकागो धर्म संसद तक का सफर। पृष्ठभूमि, स्वामी विवेकानंद का शुरुआती जीवन दर्शन और ज्ञान की तीव्र प्यास से भरा था। वे एक विलक्षण बुद्धि वाले युवक थे जो किसी भी बात को बिना प्रमाण के स्वीकार नहीं करते थे। उनका मन हमेशा यह जानने के लिए व्याकुल रहता था कि क्या ईश्वर वास्तव में है, और यदि है तो उसे कहां और कैसे पाया जा सकता है। गुरु की खोज और पहली मुलाकात। अपनी इसी तीव्र जिज्ञासा के कारण नरेंद्र, पहला नाम, कलकत्ता में विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक गुरुओं से मिलते रहे, लेकिन उन्हें कहीं भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अंततः किसी ने उन्हें दक्षिणेश्वर के संत श्री रामकृष्ण परमहंस के पास जाने का सुझाव दिया। जब नरेंद्र पहली बार श्री रामकृष्ण के पास पहुंचे तो उन्होंने वही प्रश्न पूछा जो वे सबसे पूछते थे, महाराज, क्या आपने ईश्वर को देखा है? श्री रामकृष्ण ने तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, हाँ, मैं तुम्हें जिस तरह देख रहा हूं उससे भी ज्यादा स्पष्टता से मैंने ईश्वर को देखा है। मैं उससे बात भी कर सकता हूं। यदि तुम चाहो तो तुम भी देख सकते हो। यह जवाब सुनकर नरेंद्र हतप्रभ रह गए। यह पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने इतने आत्मविश्वास से इस प्रश्न का उत्तर दिया था। नरेंद्र, जो पहले श्री रामकृष्ण को एक साधारण या भ्रमित व्यक्ति समझते थे, अब उनके प्रति खिंचाव महसूस करने लगे। गुरु शिष्य का संबंध और परीक्षा। इसके बाद नरेंद्र नियमित रूप से श्री रामकृष्ण के पास जाने लगे। श्री रामकृष्ण ने जान लिया था कि नरेंद्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक महान आत्मा है जिसे मानवता की सेवा के लिए भेजा गया है। लेकिन नरेंद्र का तर्कवादी मन अभी भी पूरी तरह से समर्पण के लिए तैयार नहीं था। वह हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसते थे। गुरु शिष्य का यह संबंध एक अनोखी शिक्षा पद्धति पर आधारित था, जहां गुरु अपनी प्रेम और साधना की शक्ति से शिष्य के तर्कों को शांत करते थे। एक बार नरेंद्र को अपनी बीमार मां के लिए धन की सख्त जरूरत थी। गरीबी से परेशान होकर उन्होंने श्री रामकृष्ण से प्रार्थना करने को कहा कि वे मां काली, जिनकी पूजा श्री रामकृष्ण करते थे, से अपने लिए पैसे मांग लें। श्री रामकृष्ण ने कहा, तुम स्वयं मंदिर जाओ और मां से जो चाहो मांग लो। आज तुम्हारा समय अच्छा है, मां तुम्हारी पुकार जरूर सुनेगी। मंदिर में 3 बार की असफलता। नरेंद्र पहली बार मंदिर गए। उन्हें मां काली के सामने खड़े होकर केवल अपनी मां की बीमारी और अपनी गरीबी याद थी। लेकिन जब उन्होंने मां की मूर्ति को देखा तो वे सब कुछ भूल गए। उनके मुंह से केवल यह निकला, मां, मुझे ज्ञान दो, मुझे वैराग्य दो, मुझे भक्ति दो। वे खाली हाथ लौट आए। श्री रामकृष्ण ने पूछा, क्या मांगा? नरेंद्र ने शर्मिंदगी से बताया कि वे पैसा मांगना भूल गए। श्री रामकृष्ण ने उन्हें वापस जाने को कहा। नरेंद्र दूसरी बार गए। फिर वही हुआ। उनके मुंह से गरीबी के बदले केवल ज्ञान और वैराग्य निकला। तीसरी बार श्री रामकृष्ण ने उन्हें सख्ती से भेजा, जाओ, अपनी मां के लिए जो चाहिए वह मांगो। नरेंद्र तीसरी बार गए। इस बार उन्होंने हिम्मत की और मां से धन और भोजन मांगा। जैसे ही उन्होंने मांगा, उन्हें तुरंत यह एहसास हुआ कि उन्होंने कितना तुच्छ चीज मांगा है। वे तुरंत बोले, मां, मुझे यह सब नहीं चाहिए, मुझे केवल तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारी भक्ति चाहिए। वे फिर खाली हाथ लौट आए, पर उनका चेहरा एक अद्भुत शांति से चमक रहा था। प्रेरणा और निष्कर्ष। यह घटना नरेंद्र के जीवन में एक बड़ा मोड़ थी। इसने उन्हें सिखाया कि सांसारिक आवश्यकताएं अस्थायी होती हैं, जबकि ज्ञान और अध्यात्म स्थायी शांति देते हैं। गुरु ने उन्हें यह भी सिखाया कि सच्चा आशीर्वाद किसी और के माध्यम से नहीं, बल्कि सीधे परमात्मा से मांगा जाना चाहिए। और जब व्यक्ति निःस्वार्थ भाव से कुछ मांगता है तो उसे सबसे श्रेष्ठ चीज मिलती है। यही वह आंतरिक परिवर्तन था जिसने नरेंद्र को आध्यात्मिक मार्ग पर पूरी तरह से समर्पित कर दिया, जिसने आगे चलकर उन्हें भारत की आध्यात्मिक चेतना और शक्ति को विश्व के सामने रखने वाला स्वामी विवेकानंद बना दिया।